बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेरीन बलोच और आप देख रहे हैं कॉकटेल रेडियो। बिलाशुबा हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, तमाम जहानों का पालने वाला और इंसाफ के दिन का मालिक है। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन पाया जाता है सिजेरियन सेक्शन के हवाले से कि सिजेरियन में लगाया जाने वाला कमर के निचले हिस्से में जो टीका है उसकी वजह से सारी ज़िंदगी कमर में दर्द होता है और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। दरअसल इस कमर दर्द की वजह ये एपिड्यूरल इंजेक्शन नहीं बल्कि कुछ और है। वो वजह क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करने से पहले कमर के निचले हिस्से में एपिड्यूरल स्पेस, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोरों के दरमियान की जगह होती है, वहाँ इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि सीने से निचला धड़ कुछ वक्त के लिए बेहोश यानी सुन्न हो जाए। कुछ ख़वातीन इस एपिड्यूरल इंजेक्शन, जिसको एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, के बारे में फैलाई गई अफवाहों की वजह से ज़िद करती हैं कि उनका सी सेक्शन पूरा जिस्म बेहोश करके यानी जनरल एनेस्थीसिया से परफॉर्म किया जाए और कमर में टीका नहीं लगवाती। सबसे पहले तो ये टीका बेहद सेफ़ होता है और सी सेक्शन के लिए मौजूद तरीन तरीका होता है जिस्म के निचले हिस्से को बेहोश करने का। दूसरा, मुकम्मल बेहोशी यानी जनरल एनेस्थीसिया में बच्चे की जान को काफ़ी ख़तरात लाक हो जाते हैं। और तीसरा ये कि ये जो एपिड्यूरल इंजेक्शन होता है, ये एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आम सर्जन्स नहीं बल्कि माहिर एक्सपर्ट एनेस्थीसिस्ट होते हैं जो इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि यही एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कमर दर्द के लिए अफवाह के तौर पर बदनाम है, ख़ुद कमर दर्द का इलाज है कई तरह के केसेस में। खैर, अब आपको समझ आ गई कि ये टीका बेचारा मुफ्त में बदनाम है। असल वजह कुछ और है और वो है पेट के मसल्स का कट जाना। जब पेट के मसल्स जो हैं वो कट जाते हैं, और यही जो पेट के मसल्स हैं इनको हम कोर मसल्स कहते हैं, ये मसल्स पेट के आगे से पीछे की जानब हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। जब इन मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि सिजेरियन में कट लगते हैं, इसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इन मसल्स का जो पकड़ है, जो ग्रिप है हमारी रीढ़ की हड्डी पर, वो ढीली हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये रीढ़ की हड्डी को वो सपोर्ट नहीं दे पाते जो सी सेक्शन से पहले इसको मिलती थी। तो इसका जो असल कल्प्रिट है इस कमर दर्द का, वो है सिजेरियन सेक्शन इटसेल्फ, यानी कि जो सी सेक्शन है इसमें जिस तरह से पेट के मसल्स को काटा जाता है, इसकी वजह से इन मसल्स की स्ट्रेंथ कम होकर रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं देती है। और अब बात करते हैं इस मसले के हल की। इसका हल मौजूद है और वो है पेट के मसल्स यानी कोर मसल्स की एक्सरसाइजेज। कुछ ऐसी वर्जिश होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप परफॉर्म करें तो आपके कोर मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के नाम से आफ्टर सी सेक्शन। आपके सामने बेशुमार एक्सरसाइजेज आ जाएंगी जो ना सिर्फ आपकी कमर दर्द को बिल्कुल ख़त्म कर देंगी बल्कि आपके कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, उनको स्ट्रेंथ देंगी। और ये मिसकंसेप्शन भी ख़त्म हो जाएगा कि सी सेक्शन के बाद जो है वज़न या पेट बढ़ जाता है। ये भी झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहरहाल, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो तो नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चा अपना पूरा जोर लगाकर जब बाहर आता है तो उसके फेफड़े बहुत बेहतर अंदाज में काम करना शुरू कर देते हैं और बच्चे की इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है उस बच्चे के मुकाबले में जो सी सेक्शन के ज़रिए बग़ैर कोई मेहनत किए और बग़ैर ज़ोर लगाए बाहर आ जाता है। बाकी तमाम मेडिकल हिस्ट्री देखकर डॉक्टर बेहतर फैसला करते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। मेरीन बलोच साइनिंग आउट। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।